अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स क्या है बेटा? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा फैल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे ये कैसे फैलती है, ये क्या है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर डिफाइंड डिजीज जो ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। इसके जरिए जो ट्रांसमिट होती है उसे कहते हैं। ये बहुत ही सीरियस और चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। आजकल बेटे ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है सबके लिए। एक सीरियस प्रॉब्लम है। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, ठीक है। एआईडी एआईडीएस क्या है? स्टैंड फॉर क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये इसकी एब्रीवेशन है। ये क्यों होती है? काज होती है बाय ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। एक वायरस है, ये वायरस इसे काज करता है। क्या नाम है? एचआईवी। एचआईवी वायरस है जो इसे काज करने की वजह बनता है, ठीक है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है ये आपके व्हाइट ब्लड सेल को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है आपकी बॉडी में। और उसकी वजह से आप जो रेजिस्टेंस होता है इन्फेक्शन के खिलाफ, जो आपकी लड़ने की ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। आप बीमारी के खिलाफ लड़ नहीं पाते। ये एक फैटल डिजीज है। ये स्प्रेड होता है, फैलता है बेटे किससे? बॉडी फ्लूइड से, पानी में मौजूद लिक्विड चीज है, जैसे कि क्या कहते हैं, ब्लड से। अगर किसी ह्यूमन में ये डिजीज है और उसका ब्लड किसी और को लग गया है, जैसे मैंने आपको कहा कि शेविंग करते हुए ब्लेड्स यूज करते हैं, अगर उस पर कोई जख्म हो गया और उससे लग गया, या सुरिंज वगैरह या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, उससे ब्लड अगर किसी भी ह्यूमन को दूसरे को लग गया तो फौरन ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी। उसके अलावा बेटे सेमन जो है, स्पर्म्स को कहते हैं, उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होती है। इसका जो मेन काज है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज है। और इसके अलावा नीडल्स, अस्पताल में अक्सर आप जाते हैं वो एक ही नीडल जो है बार बार यूज करते हैं पेशेंट पे। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसे ये बीमारी है, वो बीमारी जो है वो दूसरे को भी ट्रांसमिट कर देते हैं और ये सीधी मौत होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल जाएं या कहीं पे भी ऐसा आपको चांस लगे तो आप फौरन नीडल चेंज करवाएं, न्यू नीडल यूज करें, या कोई भी मेटल का इंस्ट्रूमेंट है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं वहां पे भी मेटल यूज होता है, उसे भी आप क्या कहते हैं, स्टीलाइज यूज करें। उसके अलावा बच्चे ये ट्रांसफ्यूजन होती है इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी को हुआ है और उसका ब्लड है वो इन्फेक्ट हो गया किसी को, उसके जरिए भी ये फैलती है। रोल ऑफ नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जिसे क्या कहते हैं, एनएसीपी। और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, आपने सुना होगा बहुत सारी एनजीओ हैं जो खिदमत खल के लिए काम करती हैं। तो बेटे हुकूमत ने ना ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें इनका क्या काम है, एनएसीपी का, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है। क्योंकि हेल्थ का है डिसऑर्डर, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने 1987 में बनाया था। उनका मकसद क्या है? लोगों को आगाही देना और इस बीमारी से ज्यादा बचाना, ठीक है। सेफ ब्लड, ताकि आपका जो ब्लड है, अक्सर आप लोग क्या कहते हैं, अगर ब्लड लेते हैं तो किसी के ब्लड में ये डिजीज है और वो क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं हुई और वो ब्लड दूसरे को लग गया, तो उससे भी ये बीमारी उसमें ट्रांसमिट हो सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ HIV इन्फेक्शन इन पाकिस्तान, अभी तक ये जो पाकिस्तान में लो है, इतनी हाई नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। पर कंट्री में इस चीज का रिस्क है कि अगर ये बीमारी आ गई, मतलब ये हो सकता है, इसका रिस्क है, ठीक है। तो बीमारी को आने से पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। वजह क्या है इसकी बेटे? इन्फेक्टेड ब्लड, आपका ब्लड अगर इन्फेक्टेड है, या ब्लड की प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जिसमें ब्लड में है, या फिर होमोसेक्स जो होता है, जो और उसके अलावा बेटे इंजेक्टिव ड्रग यूजर, जो ड्रग्स नशा अद्वियात यूज करते हैं या ऐसी चीजें यूज करते हैं, वो भी एक ही सिरिंज यूज कर रहे होते हैं सारे, उसके थ्रू भी ये फैलता है, ठीक है। इसके लिए, इसे इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को इससे बचाने के लिए हुकूमत ने, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसने टीवी और रेडियो के जरिए और प्रिंट मीडिया कैसे कहते हैं, न्यूज़पेपर के जरिए 2005 में उनका एक मकसद था, उसके जरिए इन्होंने लोगों में बहुत सी आगाही फैलाई, लोगों को इस बारे में बताया कि इस चीज से बचे, ये इसकी वजह है, ठीक है बेटे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसका काम? चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है। क्रिएट डिमांड फॉर, लोगों को पता हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो, वो जानना चाहे कि ये बीमारी कैसे होती है और हमें इससे कैसे बचना है, और अपना रवैया बेहतर करे, अपने बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर।
जो वर्कर अगर कोई हेल्थ पे काम कर रहा है तो बच्चे उनकी तरफ अपना रवैया बेहतर करें और खुद भी इस चीज पे ध्यान दें। लास्ट डाटा के मुताबिक जो आखिरी दफा डाटा इकट्ठा हुआ है एटलीस्ट 54 एनजीओज हैं, 54 ऐसी एनजीओज हैं बेटे जो पाकिस्तान में इस पे काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं, ठीक है, कि इस चीज से बचे। ये जो एनजीओज है ये काम कर रही है एड्स की एजुकेशन पे और प्रिवेंशन ऑफ सेक्स वर्कर और हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है, वो लोग जिनमें ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और एनजीओ सर्विस आर मेंबर ऑफ प्रोविजनल, ये इनकी मेंबर भी हैं कंस्ट्रक्टिव के, और विच हैज बीन सेट अप ऑल, और ये पाकिस्तान के तमाम जितने भी सूबे हैं उन सब में इस पे काम चल रहा है। तो आप लोगों ने भी ख्याल करना है, इन तमाम एक्टिविटीज से दूर रहना है, ठीक है, जिससे ये स्प्रेड हो रहा है। और अपनी सेहत, अपने आप का खुद ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।